हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स सीखा था। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब एक कंपनी जितने शेयर्स इश्यू कर रही है या जितने शेयर्स का ऑफर दे रही है, पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब ना करके उससे कम पर सब्सक्राइब किया। जैसे एक कंपनी 50,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन सिर्फ 40,000 के लिए आ रही है, तो इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में हम क्वेश्चन 50,000 पर ना करके 40,000 पर करेंगे। आज टॉपिक चेंज करते हैं। आज का टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन की जगह ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स अंशों का अभिदान। So ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स अंशों का अधि मीन्स अधिक। कल न्यून लिखा हुआ था, न्यून मीन्स कम। अब क्या एडजस्टमेंट होंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एबी लिमिटेड, इश्यू कर रही है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये प्रीमियम पार कुछ भी हो सकता है। पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर ₹2। अलॉटमेंट ₹5। और कंपनी ने आखिरी की जो कॉल होती है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, उसको अलग अलग ना मांगकर एक साथ ₹3 मांग लिए, तो ये सीधा ₹10। ओवर सब्सक्रिप्शन में ये जरूरी नहीं है कि पार पर हो, ये पार की जगह प्रीमियम भी हो सकता है ना। एप्लीकेशन received on 25,000 shares। कंपनी ने इश्यू कितने किए थे? 20,000 शेयर्स। और एप्लीकेशन आई कितने के लिए? 25,000 शेयर्स के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पास नेसेसरी journal entries in the books of company assuming that a part excess money received on application was returned and B part excess money received on application was adjusted या utilized in allotment। जर्नल एंट्रीज करनी है इस केस में कि या तो कंपनी ने जितना एक्स्ट्रा पैसा आया था एप्लीकेशन के साथ वो वापस कर दिया,
या फिर कंपनी ने वो एक्स्ट्रा पैसा अगली कॉल पे एडजस्ट कर दिया। तो एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल अलॉटमेंट की। तो क्वेश्चन एक है, और क्योंकि कंडीशन दो लगी हुई हैं तो एक बार हम ए कंडीशन से करेंगे और एक बार हम बी कंडीशन से करेंगे। तो पहले ए कंडीशन से करते हैं। इफ एक्सेस मनी received on application was returned। जो भी एक्सेस मिला था वो हमने रिटर्न कर दिया, ये मान के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, तो एक नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट DAR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 शेयर्स हैं और 20,000 शेयर्स में 25,000 की एप्लीकेशन आई है। तो 25,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 50,000, क्योंकि एप्लीकेशन 20,000 पर नहीं 25,000 पर आई है। अब नरेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on how many shares? 25,000 शेयर्स। जब भी एप्लीकेशन कम ज्यादा हो वो नरेशन में हमेशा शो होगी। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन 50,000 आया, कितने शेयर्स पर? 25,000 शेयर्स पर। लेकिन कंपनी ने एक्चुअल में इश्यू कितना किया? 20,000 शेयर्स, 2 रुपए के हिसाब से। कैपिटल में कितना आएगा? सिर्फ 40,000। कितना एक्सेस निकल रहा है अभी भी? 10,000। ये 10,000 कंपनी क्या कर रही है? रिटर्न कर रही है। जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट हुआ, अब पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिटर्न। कंपनी को जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे वो कंपनी ने रिटर्न कर दिए। अब कंपनी के पास कोई एडवांस तो है नहीं है। अब क्वेश्चन यहां से वही सिंपल वे में हो जाएगा। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स और एक शेयर पे 5 रुपए। सो अलॉटमेंट की डिमांड 1 लाख, यहां पर भी 1 लाख। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट, अब नंबर 4, जितना ड्यू किया है उतना ही रिसीव्ड होगा। सो बैंक अकाउंट DAR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ड्यू किया हमने? 1 लाख, रिसीव भी होगा 1 लाख। बीइंग शेयर allotment money
received. Now अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया. क्या बनाने के लिए फर्स्ट एंड फाइनल मांग रहे हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स हमने एक्चुअल में इश्यू किए हैं? 20,000 शेयर्स, 3 रुपए के हिसाब से 60, और ये भी 60,000. बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. एंड फाइनली जब ड्यू किया है तो रिसीव भी करेंगे. किसके थ्रू रिसीव करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. 60,000 ड्यू किया था और रिसीट भी हो गया 60,000. बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. तो ये हमारा पहला केस हो गया है जब कंपनी को 20,000 की जगह 25,000 की एप्लीकेशन मिले. 5,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आई जिसपे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए ज्यादा आया, और कंपनी ने क्या किया, वो एक्सेस अमाउंट को वापस कर दिया. तो पहली एंट्री से हमने 50,000 रिसीव किए. 50,000 में से 40,000 हमने कैपिटल में लिए, 10,000 रुपए हमने रिटर्न कर दिए. अब कंपनी पर किसी का कोई एडवांस नहीं है. अब आगे की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 20,000 पे ड्यू होंगी और 20,000 पे रिसीव्ड होंगी. तो एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, सामने आंसर रखा हुआ है. इसके बाद हम लोग बी पार्ट करते हैं. ये ए कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई. अब बी कंडीशन करते हैं. तो बी कंडीशन क्या कह रही है हमसे? इफ एक्सेस मनी received on application was, अब हम उसको वापस नहीं कर रहे हैं, was adjusted in allotment, मीन्स जो भी हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो हम आपको वापस ना करके हम अगली कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे. अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं. पहली एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहली एंट्री जैसे हो रही थी वैसे ही होगी क्योंकि एप्लीकेशन 20,000 पर नहीं 25,000 पर है. तो पहली एंट्री में सेम वैसे ही करेंगे. बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 50,000 50,000. नाउ सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल. 50,000 रुपए आए हैं जिसमें से हम 20,000 रुपए कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से 40,000 बनाएंगे. बट स्टिल अभी भी तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा निकल रहा है. क्या कंपनी 10,000 रुपए पिछले क्वेश्चन की तरह वापस कर रही है? नहीं, वापस नहीं कर रही है. तो ऐसी कंडीशन में ये 10,000 रुपए फिर कहां एडजस्ट होंगे? तो कंपनी इसको अगली कॉल पे एडजस्ट करेगी और एप्लीकेशन के जस्ट बाद अगली कॉल अलॉटमेंट होती है. तो जो पिछली कंडीशन में हमने बैंक वर्ड का यूज किया था क्योंकि हम रिटर्न कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमने बैंक की जगह वर्ड अलॉटमेंट कर दिया क्योंकि एप्लीकेशन से जो भी एक्सेस मिला वो यहां एडजस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट अलॉटमेंट फिर से ड्यू करेंगे. 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से हमारी टोटल अलॉटमेंट 1 लाख ड्यू हो रही है. लेकिन इस 1 लाख में से हमारे पास पहले ही कितने क्रेडिट हो चुके हैं? 10,000 क्रेडिट हो चुके हैं. मींस 1 लाख में से अलॉटमेंट के नाम का 10,000 हम पहले ही ले चुके हैं. तो अब पब्लिक से हमें 1 लाख नहीं मिलेगा. 1 लाख में से 10,000 माइनस करके 90,000 मिलेगा. नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल के लिए कोई एडवांस तो था नहीं,
तो फर्स्ट एंड फाइनल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब रिटर्न किया तब भी फर्स्ट एंड फाइनल ऐसे हो रहे थे, जब हमने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तब भी फर्स्ट एंड फाइनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट एंड फाइनल 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 60,000 ड्यू हो रही है। अब क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स नहीं सीखा, इसलिए यही माना जा रहा है कि जितना ड्यू हो रहा है उतना हमें रिसीव्ड हो रहा है। तो हमने 60,000 से ड्यू किया था, 60,000 से हमने रिसीव किया, तो ये हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक कंपनी अगर 20,000 शेयर इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन भी 20,000 की आ रही है तो इसको फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। एक कंपनी 20,000 शेयर इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन 15,000 पर आ रही है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। और इस केस में हम 20,000 पे क्वेश्चन ना करके 15,000 पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इश्यू किए हैं 20,000, एप्लीकेशन आ रही है 25,000, 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है तो 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए भी ज्यादा आ रहे हैं। अब ये 10,000 रुपए का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? पहली कंडीशन, या तो कंपनी ये 10,000 रुपए वापस कर दे, और दूसरी कंडीशन ये 10,000 रुपए अगले कॉल में एडजस्ट कर दे। तो इसकी दोनों सिचुएशन हमने आपको करा दी हैं। दोनों सिचुएशन का जो भी इंपैक्ट पड़ा है वो सेकेंड एंट्री पे पड़ा है। अगर हम पैसे वापस करते हैं तो जहां पे 2 शेयर अलॉटमेंट लिख रहे हैं वहां पे 2 बैंक लिख देंगे और 1 लाख ड्यू करके पूरा 1 लाख रिसीव कर लेंगे। और अगर हम पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, अगले कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं, तो जहां पर हम 2 बैंक लिख रहे थे वहां पे 2 शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, 10,000 रुपए अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। अब अलॉटमेंट में टोटल कितना ट्रांसफर होना था? 1 लाख, जिसमें से पहले कितना आ चुका है? 10,000। तो रिसीविंग जो होगी वो कितने की होगी? 90,000। क्या यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल के लिए भी कुछ पैसा था? तो फर्स्ट एंड फाइनल के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, इसीलिए फर्स्ट एंड फाइनल 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 60,000 ड्यू होगी और 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 60,000 आपको रिसीव्ड भी होगी। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। और आपको अगर ये वीडियो और मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।